कर्नाटक वक्फ बोर्ड के माली मामलात एक बार फिर तनाज़े का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने हाल ही में 26 एम्बुलेंस गाड़ियां और 242 मॉर्चरी फ्रीज़र खरीदे हैं। इन दोनों खरीदारियों को लेकर संगीन माली बदउनवानी का इल्ज़ाम सामने आया है। मारूफ समाजी कारकुन और मुतहर्रिक शख्सियत सैयद अशरफ ने इस सिलसिले में एक प्रेस मीट बुलवाई और बताया कि 15 जून 2025 को उन्होंने वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की और एक ख़त पेश किया। इस खत में सैयद अशरफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि एम्बुलेंस और फ्रीज़र बॉक्स की खरीदारी में 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का घपला किया गया है। सैयद अशरफ के मुताबिक वज़ीर आला ने ख़त का मुताला करने के बाद फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा तफ़सीलात की जांच के अहकाम जारी किए हैं। इस इल्ज़ाम के रद्द-ए-अमल में वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन अनवर बादशाह ने कहा कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उनके दौरे सदारत में किसी किस्म की माली बदउनवानी नहीं हुई है और ये पैसा वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से ग्रांट किया गया था। 242 freezers on excess 44,500 excess amount. The quotation we have taken from various companies, it is only between 34,000 to 38,000, but the Waqf board has paid 44,600 per unit. Yeah, no, Waqf board has paid 82,600 per unit. So Excess of 44,600. pure corruption. It is purely corruption. So And another year, they purchased 38 lakhs 6,731 per unit per ambulance, but the company has given us the quotation. It is only 30 lakhs 4,417 rupees. including discount. Including all fittings, life-saving support and all, everything. But they have charged 8 lakhs 2,000 per unit extra. again pure corruption. So it means that nearly into this purchases 2 lakh 9,000, 2 crore 9 lakhs, and another is 1 crore 8 lakhs, 3 lakhs 15,000. So the excess amount in the order of freezers and the excess amount of in purchase of Ambulances. How much is It is around total? 3 crores 20 lakhs, around 20 lakhs. 3 crores 20 lakhs. देखिए, हमारे अशरफ साहब ने जो आज बताया वक्फ बोर्ड से एम्बुलेंस और फ्रीज़र के बारे में, मैं भी वो ऑडियो उनका देखा। जिस ऑडियो में वो जो बताए, वो वीडियो में जो बताए वो सारा सगट झूठ है। क्योंकि अशरफ साहब उन्होंने बड़े आदमी हैं, हम मेरे से भी सीनियर हैं। उन्होंने मेरे सामने नहीं तो हमारे सीईओ के सामने वो जो उनके ने कोटेशन है वो ले का आए तो हमें एम्बुलेंस कहाँ परचेज करें, फ्रीज़र कहाँ परचेज करें, उनको भी बुलाते, उनके सामने इंशाल्लाह मुकाबला करके वो क्या है सो हमें क्लियर करते। एक चीज़। दूसरी चीज़, अवाम में पूरे कर्नाटक के 26 डिस्ट्रिक्ट और 2 एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हमें 28 एम्बुलेंस दी। 28 डिस्ट्रिक्ट में भी इंशाल्लाह एम्बुलेंस अच्छा यूज़ हो रही पूरे गरीबां के वास्ते, किसका भी क्या भी कंप्लेंट नहीं है। और इन्हों बता रहे थे 2 करोड़ 9 लाख रुपए नुकसान हुआ कतबोल को। देखिए, एम्बुलेंस ये हमें परचेज करे सो ये गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट के जो टेंडर बुलाने के वास्ते उसके जरा प्रोसीजर रहते हैं, वो प्रोसीजर के हिसाब से ई प्रोक्यूरमेंट में टेंडर बुला को जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का पैसा यूज करना उतना ईजी नहीं है। 9 करोड़ 90 लाख रुपए हमें पैसा एम्बुलेंस के वास्ते यूज करे हैं विथ फ्रीज़र के वास्ते। गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करना होता है मामूली बात नहीं है। हमें अशरफ साहब के लिए कभी रेडी हैं, सीओ साहब रंदे मई रंदे, उन्होंने कभी उनका कोसा कोटेशन उन्होंने कोसी कंपनी से ले ली। सो हमना टेंडर में कौन कंपनी वाला आको पार्टिसिपेट कराया था उसमें, उसको हमें उसका रेट क्या दे, वो सब भी हमें उन्होंने डायरेक्ट आको हमने बात करे तो उसका जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ हमें प्रोसीजर के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को लेटर लिखे, गवर्नमेंट फंड अलॉट करे, फंड अलॉट करे के बाद ये कमिटी फॉर्मेशन करे। हमें कमिटी में हेल्थ मेडिकल ऑफिसर एक उसमें कमिटी में मेंबर है।
गवर्नमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी भी एक मेंबर है, उसके साथ वक्फ बोर्ड के 3 मेंबर भी हैं, उसके साथ माइनॉरिटी डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं। ये पूरे मिलने को एक स्पेसिफिकेशन, एक चीज परचेज करना का तो उसका एक स्पेसिफिकेशन रेडी रहता। गाड़ी भी हमें एम्बुलेंस कैसा लेना, उसका बेस रेट क्या है और उन्होंने क्या क्या हमने सहूलत देती है उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग्स में, वो सब भी हमें एक स्पेसिफिकेशन फिक्स करके एक गवर्नमेंट को भेजते हैं। ये स्पेसिफिकेशन में हमें एम्बुलेंस परचेज करना चाह रहे हैं बोल को, इसमें ये पेपर के साथ हमें कमेटी करे, कमेटी में पूरे मेंबर्स के सिग्नेचर्स इसमें हैं पूरे भी, इसमें आईटी वाले भी हैं, जीएसटी वाले भी हैं, उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, मैं भी हूँ उसमें। इसके साथ हमारे 3 मेंबर भी हैं, रियाज खान साहब हैं, शाफी सादी हैं, याकूब है। ये पूरे मिलने को एक परचेजिंग कमेटी करे से, ये कमेटी में हमने अप्रूवल देने को, अप्रूवल देने के बाद स्पेसिफिकेशन जो एम्बुलेंस को हमें फिक्स करे थे उसका हमें यू प्रोक्यूपमेंट में टेंडर बुलाते। यू प्रोक्यूपमेंट में टेंडर बुलाए के बाद 2 जने टेंडर में ये कॉम्पीट करते, उसमें एम्बुलेंस कंपनी वाले उनको कंसर्ट रहने वाले एम्बुलेंस में इसमें करते। उसका बेस रेट आपको उन्हें डाला टेंडर के रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, उसका बेस रेट आपको 17,35,000 रुपये बेस व्हीकल रेट है। इन्होंने बता रहे थे 32 लाख एक एम्बुलेंस में 8 लाख रुपए मिसयूज करें कद बोले को, ये 100% सारा झूठ है। उनको मेरे ख्याल से अशरफ साहब को बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उनको, मुझे बुलाए तो भी, मुझे फ़ोन करे तो भी मैं जाकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ विथ फाइल के साथ, हमारा ऑफिस में रेडी है। ये बेस रेट 17,35,000, इसके साथ 20,70,000 रुपये सो हमारे उसमें फैब्रिकेशन आता, मेडिकल एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। अशरफ साहब बता रहे थे उसमें गैस सिलेंडर छोड़े तो एक्स्ट्रा आइटम क्या भी नहीं है कद बोले तो, हमारे घरे 15 एक्स्ट्रा आइटम की लिस्ट है। स्पेसिफिकेशन में हमें जो बनाए थे ये स्पेसिफिकेशन की चीज हमें होना गत बोल को उनको उसके ऊपर उन्होंने टेंडर डाली। सो हमें जो आइटम है, वेंटिलेटर 4 लाख चिल्लर खाली वेंटिलेटर का उसका कास्ट है, उसमें आईसीयू है, ये लोग खाली बोल रहे हैं उसमें खाली एम्बुलेंस में ये गैस सिलेंडर है कद बोल को, लाइफ सेविंग भी बोले, लाइफ सेविंग है उसमें। देखिए बोल रहा हूं मैं, मेजर 20,70,000 दोनों मिला को हमारे 38 लाख। 20,07,000 में इसमें फैब्रिकेशन आता पूरा, बेस गाड़ी का रेट अलग, बेस व्हीकल का रेट क्या आता 17 लाख 35,000 बेस रेट आता। इसके साथ 20,70,000 फैब्रिकेशन आता, मेडिकल ऑल इक्विपमेंट्स, मेडिकल के उसमें जो इक्विपमेंट्स है उन्होंने आए तो हमें बता दी उसमें क्या क्या है कद बोल को, चुपके कौन किए गले बोले उनको सिलेंडर एक है तो उसमें छोड़े दूसरा क्या भी चीज नहीं का, तो उन्होंने उनके वीडियो में मैं देखे। लेकिन क्या क्या है सब बताइए हमें। बोल रहे उसका स्पेसिफिकेशन ही हमारा एक 15 फाइल लाओ, 15 आइटम है उसमें, 15 आइटम है उसमें, दिन स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन हमें ये सिलेक्शन हमारी कमेटी थी, इसमें परचेजिंग कमेटी करे थे, ये परचेजिंग कमेटी में जो स्पेसिफिकेशन बताए थे उसके हिसाब से टेंडर डाले है वो। हमें जो स्पेसिफिकेशन में हमें 8 आइटम बताए थे उसमें वो आइटम के हिसाब से उन्हें टेंडर दिया, उसके हिसाब से उन्हें हमारा L1 जो था उन्हें 20,70,000 को फैब्रिकेशन आया, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट आया, इंश्योरेंस आया, रजिस्ट्रेशन आया, जीपीएस आया, सब हर चीज भी इसमें आ गया। उसमें अभी तुमने डिटेल गए तो उन्होंने आए तो हमें देते उसमें स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आइटम है। तो इसके साथ साथ हमारे देखो इसमें 15 आइटम है, इसमें पूरे 15 आइटम भी अलग अलग आइटम है, उसमें क्या क्या आता चीज का बोल को। ये स्पेसिफिकेशन में हमें ई प्रोक्यूपमेंट में हमें टेंडर को नोटिफिकेशन उनको बुलाए थे, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्हें टेंडर कॉल करे थे। 2-3 बिडर्स थे, उसमें L1 कौन था कि हमें उनको टेंडर दिए। सो ये टेंडर के हिसाब से हमें उनको वर्क ऑर्डर भी इशू करे उन्होंने दिए। पर हर एक बात उन्होंने बता रहे थे 8 लाख रुपए हमने यहाँ फर्क हुआ अगर बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो किसे टेंडर दी, L1 कौन था, कौन सा कंपनी वाला था, वो कंपनी वाले को भी बुलाते, उसका भी कोटेशन मंगाते, तुम्हारा भी कोटेशन मंगाओ, तुम्हारा भी कोटेशन दो।
इंशाल्लाह हमें बैठ को उनके साथ तुम्हें क्या तुम्हारा डाउट रहा क्लैरिफाई कर लो।